मेरा नाम सिकंदर है। मैं लाहौर का रहायशी हूँ। सबसे पहले मैं अपनी फ़ैमिली का तारफ़ करवा दूँ। मेरी फ़ैमिली में 5 लोग हैं। मैं सिकंदर, मेरा कज़न नोमान और उसकी बीवी सबा, मेरी कज़न समरीन और मेरी चच्ची। मेरे माँ बाप बहुत पहले एक कार एक्सीडेंट में वफ़ात कर गए, इसलिए मैं चच्ची के घर में रहता हूँ। हम लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में रहते हैं। घर में सिर्फ 4 लोग ही होते हैं, मैं, भाभी, छोटी कज़न समरीन और चच्ची। मेरी कज़न नोमान को 1 साल हो गया है। वो इंग्लैंड में नौकरी कर रहा है। इसकी शादी सबा भाभी से 2 साल पहले हुई थी। सबा समरीन की दोस्त थी। शादी से पहले मेरी कज़न समरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वैसे तो वो यूनिवर्सिटी में वैन में जाती है, कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ छोड़ने। घर में कल 4 कमरे हैं, एक नीचे वाले पोर्शन में और 3 ऊपर वाले पोर्शन में। नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ चच्ची ही रहती हैं। मैं, समरीन और भाभी तीनों का कमरा ऊपर है। चच्ची तो बस अपने काम से काम रखती हैं। दिन में एक चक्कर तो मार्केट का ज़रूर लगाती हैं। समरीन भी तकरीबन 3 से 4 बजे तक वापस आ जाती है और मेरी मोबाइल की शॉप हफीज़ सेंटर में है। मैं तकरीबन 11 या 12 बजे घर से जाता हूँ और भाभी बस घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं। यह सब कुछ अचानक ही शुरू हुआ। इस वाक़ये से पहले मेरे दिमाग में ऐसे वैसे कोई ख़यालात नहीं थे। इस दिन इतवार था। चच्ची और समरीन शायद खाला की तरफ गई थी। मैं तकरीबन दोपहर के 2 बजे उठा और नीचे गया तो सिर्फ भाभी ही थी किचन में। मैंने चच्ची का पूछा तो वो बोली कि चच्ची और समरीन खाला की तरफ गई हैं। मैंने कहा ओके, मैं मार्केट से होकर आता हूँ। आप मेरे कमरे से कपड़े लेकर आना और धोने के लिए। और ये कहकर बाहर निकल गया। बाहर जाकर मुझे याद आया कि मोबाइल तो ऊपर ही रह गया। गेट अभी खुला ही था। मैं वापस अंदर गया तो भाभी अभी भी किचन में ही थी। ऐसे मेरे वापस आने का पता नहीं चला। मैं ऊपर अपने कमरे में गया तो सोचा पहले नहा लूँ, कहीं लाइट ना चली जाए। मैं बाथरूम में घुस गया और जल्दी जल्दी फ्रेश होने लगा। फ्रेश होकर मैं जब बाहर आया और कपड़े पहन लिए, फिर मोबाइल उठाकर अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई तो मैंने देखा कि बाहर से भाभी चुपके से देख रही थी। मुझे अपनी तरफ देखता देखकर एकदम से दरवाजे से पीछे हुई और बोली, वो तुम गए नहीं? मैं कपड़े लेने आई थी। मैंने फ़ौरन आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और बोला, मैं खुद ले आता हूँ नीचे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि भाभी ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करते देख लिया, लेकिन उस वक़्त तक मेरे जहन में कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं था। बस फिर मैं फटाफट नीचे गया तो भाभी सोफ़े पर बैठी थी, टीवी देख रही थी। मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आओ हैंडसम। मुझे ये लफ्ज़ उन्होंने पहले कभी नहीं बोला था। मैं चौंक गया और कपड़े उन्हें देकर बाहर निकल गया। मैं बाहर जाकर सारे रास्ते यही सोचता रहा कि ये क्या हो गया, और मैं बहुत ही परेशान हो रहा था। खैर, मैं कुछ देर मार्केट में घूमता रहा। फिर जब घर वापस आया तो भाभी अभी भी टीवी देख रही थी। मैं भी जाकर उनके पास बैठ गया और टीवी देखने लगा। मैंने भाभी से पूछा, चच्ची ने कब तक आना है? वो बोली, शाम को ही आएंगी। मैं फिर उठा और किचन में जाकर फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए देखने लगा। अभी मैं खड़ा ही हुआ था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। फिर जब मैं सीधा हुआ तो भाभी मेरे पीछे खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी और बोली, क्या तलाश कर रहे हो? मैं फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके पीछे हुआ और बोला, कुछ खाने के लिए देख रहा था। वो बोली, क्या खाना है? मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, कुछ बना दो और मेरे रूम में दे देना। मैं फ़ौरन अपने रूम में आ गया। दरअसल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि भाभी मेरे इतना करीब कभी नहीं आई थी और ना ही मेरे दिल में भाभी के लिए कभी कोई ऐसा ख्याल आया था। इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, कोई 20 मिनट बाद भाभी मेरे रूम में खाना लेकर आई और मुझे दिया। मैं बेड पर बैठा था, खाना रख कर वो बोली, तुम्हारे पास कोई अच्छी मूवी है तो दो। मैंने कहा, वो सामने ट्राली में पड़ी है, देख लें। वो बैठकर देखने लगी और फिर एक मूवी उठाकर मुझे दिखाई और बोली, ये मूवी कैसी है, अच्छी है? मैंने कहा, अच्छी है। तो वो लेकर अपने कमरे में चली गई और जाते हुए मेरी तरफ देखकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दी। खैर, फिर मैंने खाना ख़त्म किया और बर्तन नीचे रखने चला गया। फिर जब वापस ऊपर आया तो अपने कमरे में जाने से पहले सोचा, देखो भाभी देख रही है मूवी या नहीं। मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो पहले ही खुला था, लॉक नहीं था। मैंने अंदर देखा तो टीवी पर मूवी चल रही थी, लेकिन भाभी शायद वॉशरूम में थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आया और फिर थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा भाभी के कमरे में गया तो मैंने देखा कि भाभी एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर
अपने बेड पर बैठी मूवी देख रही थी। इन्हें इस प्यारी पिंक कलर की ड्रेस में देखकर मैं भाभी का दीवाना हो गया। वो इस वक्त मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैं फ़ौरन बाहर की तरफ आया और भाभी भी थोड़ी सी घबराई सीधा अपने कमरे में आ गया। खैर, मैं काफ़ी परेशान था और अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और बैठे बैठे कब सो गया पता ही नहीं चला। फिर तकरीबन 2 घंटे तक मैं सोता रहा और फिर मुझे महसूस हुआ कोई मेरा नाम पुकार रहा है। जैसे ही मुझे थोड़ा होश आया, लेकिन आंखें बांधी थी, मैंने फ़ौरन अपनी आंखें खोली। मेरे सामने भाभी खड़ी थी और मुझे कंधे से हिला रही थी और कह रही थी कि चची बुला रही हैं। वो मुझे उठता देखकर फ़ौरन बाहर निकल गई। खैर, मैं उठा और बाथरूम में गया, फ्रेश होकर नीचे चला गया तो चची शायद बाथरूम में थी। भाभी और समरीन बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखते ही दोनों खामोश हो गई और भाभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, जबकि समरीन मुंह नीचे झुकाए मुस्कुरा रही थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, शादी से पहले वो दोनों दोस्त थी। मैंने भी भाभी को मुस्कुराहट दी और चची के कमरे में चला गया। चची शायद बाथरूम से आ चुकी थी। उन्होंने मार्केट से कुछ सौदा लाने के लिए कहा। मैं बाहर जाने लगा तो भाभी बोली, मैं अभी साथ चलती हूँ, मुझे भी कुछ लेना है। मैंने कहा ठीक है और वो चच्ची को बताकर आ गई। मैं गाड़ी बाहर निकालने लगा तो उन्होंने कहा बाइक पर चलते हैं। मैंने कुछ सोचा और फिर कहा चलो ठीक है, और बाइक बाहर निकाली, भाभी के साथ बिठाया और मार्केट चले गए। फिर कुछ देर के बाद भाभी बोली, इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी। खैर, फिर हम मार्केट पहुंचे और वहां से कुछ शॉपिंग की और वापस घर आ गए। भाभी को घर छोड़कर मैं बाहर दोस्तों की तरफ निकल गया और फिर रात के 12 बजे वापस आया। मेरे पास गेट की चाबियां थी। जब अंदर आया तो नीचे कोई नहीं था। चची शायद अपने कमरे में सो चुकी थी। मैं ऊपर गया तो अभी मैं अपने कमरे में दाखिल होने ही लगा था कि समरीन भाभी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया और अंदर चली गई। मैं अपने कमरे में आया और फ्रेश होकर बिस्तर पर लेटा ही था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैंने वैसे ही उठकर खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। उनकी नज़र जैसे ही मेरे चेहरे पर जम गई और मेरी नज़र उनके चेहरे पर। भाभी बोली, सिकंदर, तुम मुझे अच्छे लगते हो, शायद मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि भाभी ये क्या बोल कर गई हैं। मैं अजीब उलझन में फंस गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, और अचानक मेरे दिमाग में भाभी की आखिरी बात आई कि शायद मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। इस बात ने तो मुझे गहरी सोच में डाल दिया था और फिर मैं उठकर भाभी के कमरे में चला गया। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखों में आंसू थे। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर चला गया और भाभी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं जाके बेड पर बैठ गया और भाभी भी मेरे साथ आकर बैठ गई। कुछ देर भाभी से बातें करने के बाद मैं भाभी के कमरे से बाहर निकलकर अपने रूम में चला गया और जाते ही सो गया। सुबह मेरी आंख थोड़ी लेट खुली। सुबह इतवार था, सब घर में थे। मैं अभी नीचे गया तो चची अपने कमरे में थी और भाभी और समरीन किचन में थी। मुझे देखते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराहट शुरू कर दी। मैंने नाश्ते का कहा और टीवी लाउंज में बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे के कान में कुछ बातें कर रही थी। टीवी लाउंज से किचन साफ नज़र आता था और वो दोनों साथ साथ मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद समरीन नाश्ता लेकर आई और मेरे सामने रखकर मुस्कुराकर बोली, ये लो, बड़ा मज़े का है, भाभी ने खुद बनाया है। और साथ ही मुझे आंख मारी और चली गई। मेरी तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसका मतलब भाभी ने मेरी कज़न को भी सब बता दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे की पक्की फ्रेंड की तरह हैं, हर काम साथ करती, जिससे मुझे मज़ीद शक हुआ। मुझसे तो अब नवाला भी नहीं निकला जा रहा था। अब क्या होगा, ऐसे तो बात ओपन हो जाएगी। अगर मेरा शक दुरुस्त हो कि भाभी ने समरीन को बता दिया, और अगर बताया तो कितना बताया होगा, क्या सब कुछ भी बता दिया होगा। बस इन्हीं सोचों के साथ साथ मैंने नाश्ता किया और फिर बाहर निकल गया। मैं दोस्तों की तरफ चला गया, लेकिन पूरा दिन मेरे दिमाग में यही बात चलती रही कि अब क्या होगा, समरीन कुछ काम ख़राब ना कर दे। ऐसे पता नहीं चलना चाहिए था। खैर, यूं ही सोचते सोचते बस रात हो गई और मैं घर वापस चला गया। घर पहुंचा तो सब अपने अपने कमरों में थे। मैं भी अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद नेट इस्तेमाल किया, टीवी देखा तो तकरीबन 11 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। वो फ़ौरन मेरे कमरे में घुस आई।
और दरवाज़ा बंद करके मेरे बेड पर आकर बैठ गई। फिर मैंने भाभी को कहा, भाभी वो आपने समरीन को भी बता दिया है ना? भाभी सुनकर एकदम हंसी और बोली, तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, मुझे फ़ील हुआ है। वो फिर बोली, देखो सिकंदर, इसे बताना ज़रूरी था, वो इस घर में रहती है और तुम्हारी कज़न है, तो कभी ना कभी उसे पता तो चल जाता। फिर भाभी बोली, समरीन और मैं हमेशा से एक दूसरे के करीब थे। मेरी इस घर में आमद से पहले ही हमारे दरमियान एक गहरा राब्ता था। हमने कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई। वो मेरी राजदार थी और मैं उसकी ये बात करके भाभी फिर मेरे कमरे से चली गई। मैं फिर सो गया। सुबह तकरीबन 11 बजे उठा, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया और अपनी दुकान पर चला गया। मामूल के मुताबिक काम हो रहे थे कि तकरीबन 7 बजे भाभी का फ़ोन आया। भाभी बोली, तुम अभी इसी वक्त घर आ सकते हो? मैंने कहा, मैं 15 मिनट तो लगेंगे। वो बोली, ठीक है, आ जाओ, और जब घर पहुंचो तो अपनी चाबी से गेट खोल लेना, पर जो मेरे कमरे की खिड़की है वहाँ से चुपके से अंदर देखना। मैं पर्दा थोड़ा सा साइड पर रख दूंगी। मैंने पूछा, क्या चक्कर है? वो बोली, बस आ जाओ, तुम खुद देखकर सब समझ जाओगे। मैं जल्दी से दुकान से निकला और घर पहुंच गया। आराम से गेट खोला, अंदर आया तो नीचे कोई नहीं था। मैंने शोर किए बगैर ऊपर तरास पर चढ़ा जहां भाभी के कमरे की खिड़की थी। बाहर अंधेरा हो चुका था और तरास की लाइट भी बंद थी, इसलिए अंदर से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं खिड़की के कोने वाली तरफ गया तो अंदर लाइट जल रही थी और पर्दा थोड़ा सा साइड पर था। अंदर समरीन भाभी से कह रही थी कि सिकंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ऐसे शादी करना चाहती हूँ। समरीन के बारे में बताता चलूँ, वो एक खूबसूरत जवान लड़की है जो उसे एक बार देखता देखता ही रह जाता। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कज़न समरीन मुझे पसंद करती है। अगली सुबह मैं उठा और अपनी रूटीन के मुताबिक शॉप पर चला गया। खैर, जैसे तैसे 9 बजे शॉप बंद की और 2-3 काम करने के बाद 12 बजे घर पहुंचा तो चची अपने कमरे में थी और समरीन और भाभी दोनों ही भाई के कमरे में थी। मैं अपने कमरे में चला गया, जाकर फ्रेश हुआ और फिर नीचे किचन में गया तो समरीन किचन में थी और कोई नहीं था। नीचे मुझे देखकर समरीन बोली, आओ मेरे हैंडसम कज़न, क्या खाओगे? मैं दे दूं या भाभी के हाथ का खाओगे? ये कहकर वो एक ख़ास अंदाज में हंसने लगी। मुझे भी हंसी आ गई और मैंने कहा, ज़्यादा बातें ना करो, क्या बनाया है? वो बोली, बनाया तो बहुत कुछ है, तुम क्या खाना पसंद करोगे? हुक्म करो। साथ ही मुझे आंख मार दी। मैंने कोई जवाब ना दिया और खुद आगे होकर देखा, बिरयानी बनी थी। मैंने कहा, मेरे कमरे में दे दो। फिर वो बोली, अच्छा मेरे हैंडसम कज़न, जाओ मैं लाती हूँ। मैं अपने कमरे में जाने से पहले भाभी के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला तो लेकिन अंदर भाभी नज़र न आई, शायद बाथरूम में थी। मैं दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में गया और टीवी ऑन करके देखने लगा। थोड़ी देर बाद ही समरीन खाना लेकर आ गई और बोली, ये लो खाना, और सुबह तुमने छोड़ने जाना है मुझे, वैन पर नहीं जाना। मैंने कहा, ओके, सुबह उठा देना, मुझे छोड़ोगा। फिर वो अपने कमरे में चली गई। मैंने खाना खाया और बर्तन किचन में रखने गया तो भाभी नीचे ही थी, किचन में चाय बना रही थी। मैंने भाभी को वहाँ अकेले देखकर पूछा, आपने सब कुछ बता दिया है समरीन को क्या? आपको लगता है ये ठीक है? मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। भाभी बोली, तंग कर रही होगी वो तुमको, तुमने खुद ही देख तो लिया कि मेरी और उसकी दोस्ती कितनी पक्की है। सो नो टेंशन। फिर मैंने कहा, टाइम काफ़ी हो गया है, सुबह समरीन को भी छोड़ने जाना है, इसने भी 7 बजे उठा देना है, तो कल से। फिर मैं कमरे में आ गया, कुछ देर इंटरनेट इस्तेमाल किया और फिर लेटे लेटे सो गया। सुबह मेरे कान में हल्की सी आवाज़ आ रही थी, सिकंदर सिकंदर। जैसे ही मुझे थोड़ा होश आया, मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने समरीन खड़ी थी और मुझे कंधे से हिलाकर मेरा नाम पुकार रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो एकदम वो थोड़ी पीछे हटी और उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था, रंग उड़ा उड़ा था। वो मुझे उठता देखकर बोली, नीचे आ जाओ, जल्दी देर हो रही है, और फ़ौरन मेरे कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद मैं नीचे चला गया। समरीन तैयार बैठी थी, लेकिन आज वो मुझसे नज़रें चुरा रही थी। मैंने गाड़ी निकाली और उसे छोड़ आया। उसने रास्ते में भी कोई ख़ास बात नहीं की और थोड़ी घबराई घबराई लग रही थी। खैर, उसने कहा, वापस मैं खुद ही आ जाऊंगी। मैं घर वापस आया और आकर दोबारा सो गया। फिर मैं कोई 12 बजे के करीब उठा, फ्रेश हुआ, नीचे गया तो चच्ची और भाभी दोनों किचन में थी। चच्ची मुझे देखते हुए बोली, कहाँ गायब रहते हो? अपनी आने जाने की रूटीन तो ठीक करो। तो साथ ही भाभी बोली, चच्ची इसकी शादी कर दो, खुद ही सेट हो जाएगा। तो चच्ची भी हंसने लगी और बोली, पता नहीं सेट हो जाएगा या जो अभी 2 मिनट लेता है इससे भी जाएगा। और फिर चच्ची और भाभी दोनों हंसने लगी।
खैर मेरा नाश्ते का मूड तो नहीं था, तो मैं शॉप पर चला गया और फिर रूटीन वर्क रात को जल्दी घर आ गया। 10 बजे ही भाभी और समरीन किचन में खड़ी बातें कर रही थी। मुझे देखकर समरीन ने मुंह नीचे कर लिया और भाभी ने मुस्कुराहट दी। मैं खाने का बोलकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद समरीन आई और अब वो कुछ रिलैक्स लग रही थी और बोली, सिकंदर वो सुबह भी चलना मुझे छोड़ने, मैं उठा दूंगी सुबह। ये बोलकर वो एकदम रुकी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, ठीक है उठा देना। वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर चली गई। जब मैं बर्तन रखने नीचे गया तो मैं अभी किचन से थोड़ा दूर ही था। मुझे भाभी और समरीन की खुसर फुसर की आवाज़ आई। मैंने पीछे ही रुककर थोड़ा सुनने की कोशिश की तो कोई ख़ास समझ नहीं आई। खैर फिर मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन थी। समरीन ने मुझे उठाया। मैं समरीन को कॉलेज छोड़कर घर आ गया और फिर दोपहर को शॉप पर चला गया। सारा दिन आम दिनों की तरह गुजर गया। जब रात को घर वापस आया तो भाभी किचन में थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया, फ्रेश हुआ और फिर दोबारा किचन में गया तो समरीन खड़ी थी वहाँ और भाभी नहीं थी। शायद चच्ची सो चुकी थी। समरीन ने मुझे देखकर कहा, सिकंदर सुबह भी आपको जाना पड़ेगा, परसों से वैन आ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है मुझे उठा देना। सुबह फिर मैंने उसे खाने का कहा और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आई और खाना रख कर मेरे पास ही बेड पर बैठ गई। खाना खाकर मैं बिस्तर पर लेट गया और पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। जब उठा तो 9 बज चुके थे। मैं उठकर तैयार हुआ और नीचे गया तो भाभी और समरीन दोनों टीवी लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराहट दी। समरीन ने मुझसे कहा, सिकंदर जूस फ्रिज में पड़ा है, पी लो। और साथ ही दोनों हंसने लगी। मैं किचन में गया, जूस पिया और देखने लगा कि खाने में क्या पका है। फिर मैंने खाना डाला और लेकर अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 20 मिनट बाद जब खाना खाकर ताज़ा दम हुआ और बर्तन किचन में रखे तो मुझे ना भाभी नजर आई ना समरीन। मुझे लगा दोनों अपने अपने कमरे में होंगी। मैं भाभी के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा खोला तो भाभी और समरीन बैठी थी।